प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हो? लर्निंग विद सत्या में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8वीं वसंत भाग 3 सूरदास जी के पद हैं जो वो करेंगे। सूरदास जी का नाम हम सभी ने सुना है, उनके बहुत सारी रचनाएं हमने पढ़ी भी हैं और रचनाओं को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा सूरदास जी के बारे में जान लेते हैं। सूरदास जी ने श्री कृष्ण जी के बारे में बहुत कुछ लिखा है और इतना अच्छा लिखा है कि वो पढ़ते पढ़ते मन को इतना अच्छा लगता है कि उन्होंने इतना बारीक वर्णन किया है श्री कृष्ण जी की बाल लीलाओं के बारे में। और एक बात आप सभी जानते हो कि श्री कृष्ण जी के बारे में जो इन्होंने लिखा है वो लिखा है जो एक माता अपने पुत्र की शरारतें देखती है, उसकी हरकतें देखती है, उसकी चुलबुली सी जो शिकायतें हैं उनके बारे में सुनती है, तो वो सब इन्होंने इतना अच्छा वर्णन किया है। तो यहाँ पर एक सूरदास जी के बारे में बात है कि सूरदास जी जन्म से ही अंधे थे, जन्मान थे, लेकिन इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है, यह निश्चित नहीं हो पाया है। लेकिन फिर भी उन्होंने अपने विषय में कई बार कहा है अपने रचनाओं में, कर्महीन जन्म कऊ अंधो, मैं तो कौन नकारूं। कि कहते हैं कि कर्म से ही मैं अंधा हूँ, मतलब जन्म जब हुआ था मैं तब से ही अंधा हूँ। वैसे मैं सारे काम कर रहा हूँ लेकिन मैं जन्म से ही अंधा हूँ। तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या हुआ कि उनकी बात से ये पता चलता है हमें कि वो जन्म से ही अंधे थे। तो श्री कृष्ण जी ने जो लिखा है, सॉरी, श्री कृष्ण जी के बारे में जो उन्होंने लिखा है, उनके दृश्य हैं जो इतने सूक्ष्म हैं, ऐसे लगता है कि वो जन्मांध है ही नहीं थे, जैसे उन्होंने सब कुछ देखा हुआ है अपनी आँखों से और फिर उसका वर्णन किया है। तो श्री कृष्ण जी की जो बचपन की बातें हैं, उनके बारे में उन्होंने बता अच्छा ही वर्णन किया है। तो इस जो सूरदास जी के पद का ये हमारा पाठ है, कविता पाठ है, इसमें सूरदास जी ने 2 पद लिखे हैं और पहला पद क्या है हम उसके बारे में पढ़ते हैं। जो पहला पद है यहाँ पर श्री कृष्ण और उनकी माता यशोदा के बीच में बातचीत हो रही है। श्री कृष्ण जी अपनी शिकायत है जो वो माता यशोदा से कर रहे हैं और वो अपनी कौन सी शिकायत है जो वो लेकर आए हैं माता से बताने के लिए, तो उसके बारे में हम जानते हैं। मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। तू जो कहती बल्कि बेनी जो हवे है, लांबी मोटी। काढ़त गूहत नहावत जेहे, नागिनी सी भूई लोटी। काचो दूध पियावत पची पची, देती न माखन रोटी। सूर चिर जीवो दो भैया, हरी हलदर की चोटी। तो सूरदास जी क्या कहते हैं यहाँ पर कि श्री कृष्ण जी अपनी माता से शिकायत कर रहे हैं, मैया हे माता, मेरी चोटी है जो वो कब बड़ी होगी, कितनी बार मैंने दूध पिया है, ये आज भी, अजहू मतलब अभी भी, यह छोटी की छोटी ही है। तू तो कहती थी कि बल की बेनी, बल यहाँ पर बलराम जी के लिए प्रयोग हुआ है और बेनी का मतलब यहाँ पर चोटी है, कि जिस प्रकार बलराम की चोटी है ना लंबी और मोटी, तुम्हारी भी उसी तरीके से हो जाएगी। काढ़त गुहत नहावत जेहें, जब भी बलराम जी उसको काढ़त खोलते हैं, गुहत चोटी बनाते हैं और जब नहाते हैं तो वो नागिन के समान जमीन पर लेटी हुई होती है, मतलब उनकी चोटी है जो वो काली और लंबी और मोटी है। काचो दूध पियावत पची पची, कि आप ना मुझे माता हो मैया, आप मुझे ना बार बार कच्चा दूध पिला रही हो, माखन रोटी देते नहीं हो, इसीलिए मेरी चोटी है जो वो बढ़ नहीं पा रही है। क्योंकि श्री कृष्ण जी को दूध पिलाने के लिए माता यशोदा ने लालच दिया था कि आपकी चोटी है जो बहुत बड़ी हो जाएगी अगर तुम दूध पियोगे बार बार। तो श्री कृष्ण जी ने दूध पीना शुरू कर दिया, तो इससे वो शिकायत कर रहे हैं कि आप तो मुझे बार बार दूध देती हो फिर भी मेरी चोटी नहीं बढ़ रही है, आप मुझे माखन रोटी नहीं देते हो। सूरदास जी कहते हैं चिरजीवऊ, चिरजीवऊ मतलब लंबे समय तक जीवित रहे, दो भैया दोनों भैया, हरी हलदर की जोटी। हरी यहाँ पर श्री कृष्ण जी को कहा गया है, हलदर बलराम जी को कहा है, जोटी मतलब जोड़ी। सूरदास जी कहते हैं कि दोनों भाइयों की जोड़ी है जो लंबे समय तक ऐसे ही सदा ही बनी रहे।
तो ये भाषा ब्रज है, इतनी मुश्किल नहीं है, पढ़ते पढ़ते समझ में आ रहा है। कुछ एक तो शब्द हैं लगेंगे थोड़ा सा मुश्किल, वैसे ऐसा नहीं है। तो इसका भाव यहाँ पर यह है कि श्री कृष्ण अपनी माँ से शिकायत कर रहे हैं, उनकी चोटी क्यों नहीं बढ़ती है जबकि वे बार बार दूध पीते हैं। तो श्री कृष्ण को ऐसा लग रहा है कि माता यशोदा है जो उन्हें बार बार दूध पिलाती है, माखन रोटी नहीं देती है, इसीलिए उनकी चोटी नहीं बढ़ रही है। तो वो ये शिकायत अपनी माता से कर रहे हैं। आगे देखिए दूसरे पद में क्या है। तेरे लाल मेरो माखन खायो, दोपहर दिवस जाने घर सुनो, ढूंढी ढंडोरी आप ही आयो, खोली किवारी बैठी मंदिर में, दूध दही सब सखनी खवायो, उखल चढ़ी सींके को लिन्हो, अनभावत भूई में ढरकाए। दिन प्रतिदिन हानि होती गोरस की, यह टोडा कोने ढंग लायो, शूर श्याम को हटकी न राखे ते ही पूत अनोखो जायो। इस पद में जो गोपियां हैं वो श्री कृष्ण जी की शिकायत लेकर के उनकी माता के पास आई हुई हैं। तो यहाँ पर एक शिकायत का दृश्य है जो अंकित किया गया है, दृश्य दिखाया गया है कि किस प्रकार से ग्वालिन है, गोपियां हैं, यशोदा को उलाना देते हुए क्या कह रही हैं। वो कहती हैं तेरे लाल मेरो माखन खायो, तेरे लाल ने, तेरे बेटे श्री कृष्ण ने हमारा मक्खन है जो खाया है। दोपहर का समय और यह जान करके घर सूना है, उसने स्वयं माखन ढूंढ लिया, मतलब घर में घुस गया और अपने आप माखन को ढूंढ लिया। दोपहर दोपहर, दिवस दिन, और सुनो खाली, मतलब कोई नहीं है। ढूंढी ढंडोरी, ढूंढ ढूंढ कर, आप ही अपने आप आयो आ गया। खोली किवारी, किवार खोल करके, बैठी मंदिर में बैठ करके, और दूध दही सब सखनी खवायो, सब अपने जो सखी मतलब मित्र थे, इसके सखा थे जो, उन सबको दूध और दही सब कुछ आराम से उनको अच्छा खिलाया पिलाया है। और कहती है उखल चढ़ी सिंके को लेन हो, कृष्ण जी ने उखल पर चढ़ करके सिंके से मक्खन निकाला। सिंके से मक्खन जैसा आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, ये हमारा यहाँ पर सिंका है, जिसको पहले फ्रिज वगैरह होते नहीं थे तो क्या करते थे, इस तरीके से वो बना देते थे, एक रस्सी पे लटका देते थे टोकरी, उसके अंदर सामान रख देते थे। उसमें क्या होता था, बिल्ली वगैरह का डर नहीं रहता था और वो आराम से सामान वहाँ सेफ रहता था, तो इसे सिंका कहा गया है। आगे देखिए, वो कहते हैं कि सिंके अपने आप चढ़े और सिंके से जो सामान था उतारा, दूध दही घी मक्खन सारा खाया और अपने दोस्तों को भी खिलाया। इस तरीके से उसने हमारा जो ये वो है मक्खन है उसको बहुत ही नुकसान कर दिया। अनभावत भूमि में डरकायो, अनभावत, अन्न मतलब उपसर्ग है यहाँ पर, भावत भाना, तो अन्न जो मन को नहीं भाया उसको भूमि पर डरकायो गिरा दिया, जो मन को अच्छा नहीं लगा उसको भूमि पर गिरा दिया, जमीन पर गिरा दिया। दिन प्रति हानि होती गोरस की, कि हर रोज अब हानि हो रही है, हमें नुकसान हो रहा है, जो ये घी है दही है दूध है इन सब का नुकसान हो रहा है हमें दिन प्रतिदिन। यह टोडा है जो कोने ढंग लायो, यह तो आपका जो बेटा है इसने ये कौन सा नया तरीका निकाल लिया है नुकसान पहुंचाने का। तो सूरदास जी कहते हैं कि अंत में ग्वालिन यशोदा माता से पुनः कहती है, दोबारा कहती है, तुम अपने श्री कृष्ण को, अपने पुत्र को घर में बंद करके क्यों नहीं रखती हो, हटकी न राखे, घर में बंद करके क्यों नहीं रखती हो। पूत अनोखो, मतलब तुम्हारा पूत है जो तुम्हारा बेटा है क्या अनोखा है, इसी ने जन्म लिया है, और भी तो यहाँ पर बच्चे हैं, तुम्हारा बेटा कोई अनोखा थोड़ी है, अद्भुत थोड़ी है। तो यहाँ पर गोपियाँ श्री कृष्ण जी की शिकायत लेकर के यशोदा मैया के पास आई हैं। तो देखिए वर्णन कितना अच्छा किया है, आँखों से देखने के बाद भी हम इतना अच्छा वर्णन नहीं कर पाते जितना वर्णन अच्छा उन्होंने बिना आँखें के भी कर दिया है। तो ये इनकी दो पद थे, बड़े ही सुंदर हैं। तो दूसरे पद में है जो ग्वालिन उलाहना देने आ रही हैं यशोदा मैया को, और वो सारी बातें बता रही हैं कि ऐसा ऐसा उन्होंने नुकसान किया है। तो ब्रज भाषा का बड़ा ही सुंदर प्रयोग है और लयात्मकता है, गा सकते हैं हम इसे अच्छे से, और ऐसा लग रहा है कि वास्तव में सूरदास जी ने सब कुछ अपनी आँखों से देखा है फिर उसका वर्णन किया है। तो बड़े ही अच्छे पद हैं, इनको गाइए समझिए और दो बार
पढ़ोगे तब भी समझ में आ जाएंगे। बस पढ़ना थोड़ा सा ध्यान से है। तो आशा करती हूँ बच्चे पद आपको समझ में आए होंगे। तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ने में व्यस्त रहें। धन्यवाद।